हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एलन स्किनोट का एक और न्यू मेडिसिन एगेरिकस मस्क्यूरियस को देखेंगे, जिसका कॉमन नेम पहले देख लेते हैं। कॉमन नेम क्या है? टोड स्टूल, जो कि कहाँ दिया हुआ है? ये एलन स्किनोट में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा और भी इसका कॉमन नेम है, जिसको हम एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है, लिखिए पहले एगेरिकस फल्वस, पहले का नेम है। दूसरा नाम एगेरिकस इम्पीरियलिस। ठीक है, तीसरा नाम देखते हैं एगेरिकस मुकुलेटस। अगला नेम अमनीटा मस्क्यूरियस। ठीक है, अमनीटा मस्क्यूरियस। एक और इसका नाम है बॉग ऑफ फ्लाई एगेरिक। तो इसका हम कितना नाम देख लिए? एक टोडस्टूल, एक के एगेरिकस फ्लेवस, एगेरिकस इम्पीरियलिस, एगेरिकस मैक्यूलेटस, अमनीटा मस्क्यूरिस, बग ऑफ फ्लाई एगेरी। इतना इसका कॉमन नेम है। कॉमन नेम पूछता है AIPGT में। इसका फैमिली देख लेते हैं। फंगाई है। पर्सन्स विथ लाइट हेयर, पर्सन का जो जितना भी हेयर होगा कैसा होगा? लाइट होगा, यानी हल्का होगा। और थीन तो नहीं दिया है, लेकिन लाइट मतलब हल्का ही होगा। स्किन कैसा है? स्किन एंड मसल उसका लैक्स रहेगा। लैक्स का मतलब क्या होता है? कमज़ोर, वीक, ढीला ढाला। जैसे ओल्ड पीपुल, जो बूढ़ा लोग जो उसके लिए। विथ वीक, इसके साथ क्या होता है? कमज़ोर रहेंगे। इंडोलेंट सर्कुलेशन। आपको इंडोलेंट सर्कुलेशन के मतलब क्या हुआ? जैसे बुढ़ापे में क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ होता है धीरे धीरे क्या होता है? सब चीज़ इनएक्टिव हो जाता है, सब धीरे धीरे क्या होता है? स्लो हो जाता है। तो इसी एक्टिव मतलब पैसिव भी बोल सकते हैं। इंडोलेंट मतलब एक जो पैसिव जो ब्लड होता है, पैसिव इनएक्टिव सर्कुलेशन हो जाएगा। ड्रंकार्ड्स, जो ड्रंकार्ड्स मतलब जो दारू पीने वाले होते हैं उसको बोलते हैं। स्पेशली फॉर देयर हेडेक। अगर ड्रंकार्ड्स को अगर हेडेक हो रहा है तो इसके लिए बेस्ट मेडिसिन है बैड इफेक्ट आफ्टर डिबॉचेज। डिबॉचेज मतलब क्या होता है? जो कि दारू जो आदमी पीता है उसी को बोलते हैं डिबॉचेज। ठीक है, तो उसका बैड इफेक्ट जितना भी होगा, मतलब उससे कुछ भी कंप्लेन आएगा,
उसमें हम इसको एगेरिकस को हम लोग रेकमेंड करते हैं। ठीक है, नक्स को भी करते हैं, नक्स को भी करते हैं, लोबेलिया को भी करते हैं और रेनैनकुलस को भी करते हैं। ठीक है, डिलीरियम इसका देख लेते हैं। डिलीरियम, डिलीरियम कैसा होगा? विथ कॉन्स्टेंट रेविंग। डिलीरियम इसका कैसा होगा? कॉन्स्टेंट रेविंग होगा। कॉन्स्टेंट रेविंग मतलब जिससे होता है आदमी हमेशा बड़बड़ाते रहेगा, पहले का नंबर, हमेशा लगता है पागल की तरह क्या होगा उसको बिहेवियर करेगा, जैसे दीवाना जैसे होता है ना। ट्राई टू गेट आउट ऑफ बेड, उस चाहता है कि बेड से बाहर जाने को। इन टाइफाइड कंडीशन में, बुखार तेज है तब भी, क्यों? क्योंकि उसको बुखार तेज होने के कारण क्या हो गया, उसको डिलीरियम कंडीशन आया, उसके वजह से क्या होता है, वो चाहता है कि पागल होके बिस्तर से उठ के भाग जाए। हेडेक, इसका हेडेक कैसा होगा? ऑफ दोज हु रेडियली बिकम्स डिलीरियस। ठीक है, हेडेक कैसा होगा? हु रेडियली बिकम डिलीरियस इन फीवर और विथ पेन। जब इसको फीवर होगा, जब पेन होगा, उस टाइम में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसको होता है। ठीक है, रेडियली मतलब कहता है आसानी से, आसानी से क्या हो जाएगा, आसानी से हम देखते हैं उसको। बिकम्स डिलीरियस इन फीवर, फीवर के कंडीशन में भी और पेन के भी कंडीशन में। बेलाडोना का भी देखते हैं हम लोग। ऑफ पर्सन्स सब्जेक्ट टू कोरिया। कोरिया कंडीशन एक होता है जिसमें क्या होता है, एक समझे कि एक मिर्गी तो नहीं, क्या मिर्गी ही जैसा होता है, जो कोरिया सिम्टम होता है, उसमें क्या होता है, ट्विचिंग ऑफ मसल्स होता है। ठीक है, मसल्स क्या हो जाएगा, उसमें ट्विचिंग होने लगेगा। ग्रीमियसिस, ग्रीमियसिस मतलब होता है, ग्रीमियसिस मतलब हम देखते हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट, वैसा मूवमेंट जो कि इनवॉलेंट्री हो। फ्रॉम स्पाइनल एफेक्शन, स्पाइनल एफेक्शन की वजह से। चिलबिलेंस देखते हैं इसका। चिलबिलेंस क्या होता है, एक चिलबिलेंस के लिए एक और मेडिसिन हम लोग पढ़े थे, एब्रोटेनम। कौन सा? एब्रोटेनम, एब्रोटेनम, उसमें भी चिलबिलेंस है। दैट इच एंड बॉर्न, क्या होता है, इचिंग होगा, उसमें बर्निंग होगा। इनटोलरेबली मतलब असहनीय। फ्रोस्ट बाइट, फ्रोस्ट बाइट किसको बोलते हैं, जो कि कोल्ड से जो जलता है उसी को बोलते हैं फ्रोस्ट बाइट। एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सपोजर टू कोल्ड, मतलब लगातार ठंडा से एक्सपोजर होने के कारण ही ये सिम्टम देखने को मिलता है। स्पेशली इन फेस, इसका हम स्पेशली फेस पर देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है फेस पर ही होगा, और भी कहीं भी हो सकता है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट वाइल वॉकिंग, इनवॉलेंट्री मूवमेंट जब चलेगा तो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होगा। एवेक वाइल वेकिंग। सीज, रुक कब जाता है, रुक ड्यूरिंग स्लीप, जब सो जाता है तो रुक जाता है। ठीक है, जैसे क्या होता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट वाइल वेकिंग, जैसे वो जगता है तो उसके मसल्स में हो गया या तो उसके बॉडी में हो गया, क्या हो जाएगा, कहीं भी सिंगल मसल में भी होता है अधिकतर, जैसे सिंगल मसल में क्या होता है, उसमें जर्किंग होगा। ठीक है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट अपने आप होने लगेगा, लेकिन जैसे वो सो जाएगा तो उसको ही खत्म हो जाएगा। कोरिया फ्रॉम स्लीप, सिंपल मोशन, इसका जो कोरिया जो हो जाए, कोरिया सिम्टम जो होता है
वो इनवॉलंटरी मूवमेंट ऑफ द मसल्स एंड पार्ट्स फ्रॉम सिंपल मूवमेंट, सिंपल मूव्स एंड जर्क ऑफ सिंगल मसल। ठीक है, सिंगल मसल में भी हो सकता है। ठीक है, अधिकतर सिंगल मसल में ही देखा जाता है। टू डांसिंग ऑफ होल बॉडी, होल बॉडी ऐसा लगेगा, कांपेगा जैसे कि पूरा बॉडी क्या होता है, डांसिंग कर रहा है, होल बॉडी। ट्रेम्बलिंग, इसके साथ क्या, ट्रेम्बलिंग ऑफ होल बॉडी, ट्रेम्बलिंग कैसा रहेगा, पूरे बॉडी में रहेगा। ठीक है, उसके साथ क्या क्या टर्म्स, ट्रेम्बलिंग ऑफ होल बॉडी रहेगा। ट्विचिंग ऑफ मसल्स ऑफ फेस, अगर फेस में ट्विचिंग ऑफ मसल होगा तो उसमें हम माइगेल देते हैं। माइगेल लेसिडोरा एक मेडिसिन है। ठीक है, जो कि किस चीज़ से बना हुआ है, मकड़ा से बना हुआ है, स्पाइडर से बना हुआ है। सेंसेशन एज इफ आइस टच और आइस कोल्ड नीडल्स वी आर पियर्सिंग द स्किन, उसको सेंसेशन ऐसा लगता है कि हमारे स्किन को कोई आइस मतलब बर्फ़ से कोई टच कर रहा है, या बर्फ़ के नीडल से कोई टच कर रहा है, बर्फ़ को एकदम नोकीला बना के कोई पियर्स कर रहा है, यानी कि छेद रहा है, भेद रहा है उसके स्किन को। ठीक है, एज फ्रॉम हॉट नीडल, कभी कभी उसको लगेगा कि कोई गर्म नीडल से भी कोई उसको पियर्स कर रहा है। बर्निंग, बहुत ज़्यादा उसको जलन होगा, इचिंग होगा, रेडनेस ऑफ वेरियस पार्ट्स, ये किस चीज़ की वजह से, चिल्बलेंस का सिम्टम है। और कहाँ का मिल सकता है चिल्बलेंस, ईयर में मिल सकता है, नोज में मिल सकता है, फेस में मिल जाएगा, हैंड में, फीट में, पार्ट्स रेड, सोलोन एंड हॉट। कैसा रहेगा, पार्ट्स रेड हो जाएगा, सोलोन होगा, इचिंग होगा, बर्निंग होगा। ठीक है, सब डिजिटल पार्ट्स में होगा। अनसर्टेनली इन वॉकिंग, जैसे वह चलना शुरू करता है, ट्रम्बल्स ओवर एवरीथिंग इन दी वे, जब जैसे जैसे वो चलना शुरू करता है तो क्या करता है, अनिश्चित मतलब एकाएक जब शुरू करता है चलने का तो क्या करता है, लड़खड़ा के गिर जाता है। ठीक है, स्टम्बल्स मतलब लड़खड़ाना, ओवर एवरीथिंग्स, किसी भी हर चीज़ से भी ठोकर खाएगा, ठोकर भी होता है, लड़खड़ाना भी होता है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ से वो ठोकर खाते रहेगा। फील्स पेन एज ई बीटन, उसका जो जिसका उसका पेन जो होगा, लगेगा कोई पीटा हुआ, इससे दर्द होगा उसको। व्हेन स्टैंडिंग, कब, जब वो खड़ा रहेगा तब। स्पाइन सेंसिटिव टू टच, स्पाइन का क्या होगा, बहुत सेंसिटिव हो, बहुत सेंसिटिव, स्पेशली सिंगल वर्टेब्रा और मॉर्निंग, ये मॉर्निंग के टाइम में ज़्यादा। थेरिडियन है, ये भी एक स्पाइडर से बना हुआ मेडिसिन है। ठीक है, पेन, सोर, इचिंग इन लंबर एंड सैक्रल रीजन। ठीक है, पेन कहाँ होगा, सोर होगा, दर्द होगा, एकिंग, एकिंग का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू पेन। शोर के मतलब क्या हुआ, जब उसमें जब दबाया जाएगा या प्रेशर करेगा तब शोर होता है, तब वो दर्द होता है। दोनों दर्द में अलग अलग अंतर है। इन लंबर एंड सेक्रल रीजन, लंबर और सेक्रल रीजन आप लोग को मालूम होगा, जो कि देखिए स्पाइन आता है यहाँ से क्या आता है, ये पीछे पार्ट है, बैक में है, सैक्रम रीजन है, ये लंबर रीजन है, इसे स्पाइन है। ठीक है, एल, ठीक है, यहाँ सैक्रम है, इसके यहाँ पे एल है। चलिए, तो क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको दर्द रहेगा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा। चलिए, ड्यूरिंग, ठीक है, एक्सर्शन
इन द डे टाइम, अगर एक्सर्शन हो रहा है डे टाइम में, वाइल सिटिंग, जो बैठता है तब भी पेन उसको होगा। ड्यूरिंग इरेक्शन इन द डे टाइम, ठीक है। ड्यूरिंग एक्सर्शन, एक्सर्शन इस कैसा है, माइंड मेंटल एक्सर्शन, ठीक है। मेंटल एक्सर्शन या तो लेबर वाला काम, कोई लेबरर काम हो जाएगा, फिजिकल और मेंटल दोनों हो सकता है, फिजिकल और मेंटल दोनों वर्क हो सकता है, ठीक है इसमें, ठीक है। उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा दर्द होगा शाम में। स्पाइनल इरिटेशन ड्यूरिंग टू सेक्सुअल एक्सेस, सेक्सुअल एक्सेस ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, उसको स्पाइन में इरिटेशन होगा, यानी कि जलन होगा, बर्निंग होगा, ठीक है। स्पाइन इरिटेशन, नर्वस प्रोस्ट्रेशन आफ्टर सेक्सुअल डिबॉचेज, अभी यहाँ देखिए एक मेन सिम्टम है, नर्वस रहेगा, नर्वस प्रोस्ट्रेशन आफ्टर सेक्सुअल डिबॉचेज। इसमें क्या होता है, नर्वस प्रोस्ट्रेशन कमजोरी होगा, ठीक है, आफ्टर सेक्सुअल डिबॉचेज मतलब सेक्सुअल एक जो ज़्यादा यूज करने के बाद सेक्सुअलिटी, ठीक है, उसके वजह से कमजोरी होगा, कमजोरी की वजह से क्या, नर्व में पेन होगा। अगला देखते हैं इपिलिप्सी, इपिलिप्सी कैसे होता है इसका, इपिलिप्सी फ्रॉम सप्रेस्ड इरप्शन, ठीक है, जैसे उसका इरप्शन सप्रेस करेगा उसका इपिलिप्सी स्टार्ट हो जाएगा। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सिम्टम है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। कोई भी मिर्गी का पेशेंट अगर आए तो उसको पहले हम पूछेंगे कोई इरप्शन बॉडी में हुआ था और उसका कैसे आप ट्रीटमेंट लिए, ठीक है। इसके अलावा एक सोजनम है और सल्फर भी है, ठीक है। अगला हम देखते हैं यहाँ पे देखिए, एवरी मोशन, जितना भी मोशन हो गया, एवरी टर्न ऑफ द बॉडी कॉजिंग पेन इन स्पाइन, ठीक है। कहाँ दर्द होगा, कोई भी मोशन होगा, या तो चलेगा तब, या तो उठेगा तब, बेड से उठेगा तब भी, ठीक है, अगर चल रहा है तब भी, अगर झुक रहा है तब भी, स्टूपिंग पर भी झुकेगा तब भी, ठीक है, झुकेगा तब भी उसको दर्द होगा। और कहाँ दर्द होगा, सब स्पाइन में दर्द होगा, कहाँ, स्पाइन में। चलिए, सिंगल वर्टेब्रा वेरी सेंसिटिव टू टच, सिंगल वर्टेब्रा ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई एक सिंगल वर्टेब्रा बहुत सेंसिटिव हो जाएगा, तो उससे क्रम रीजन में हो सकता है, ठीक है, या तो लंबर रीजन में हो सकता है। एक सिंगल वर्टेब्रा, ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं, सिंगल वर्टेब्रा वेरी सेंसिटिव, वेरी सेंसिटिव, ठीक है। प्रोलेप्सस पोस्ट क्लाइमेट्रिक, प्रोलेप्सस इसको पोस्ट क्लाइमेट्रिक, जो क्लाइमेट्रिक स्टेज होता है, जो कि आपको मेंसेस जब पूरा जब ख़त्म हो जाता है उस कंडीशन को बोलते हैं पोस्ट क्लाइमेट्रिक स्टेज। उसमें कहता है प्रोलेप्सस हमको देखने को मिलेगा। और प्रोलेप्सस के लिए कौन सा मेडिसिन हम देखा था, किसने पिछला वीडियो देखा है तो बताइए। एस्कुलस, एस्कुलस हिप, उसमें भी प्रोलेप्सस है, आप लोग देख लीजिए वीडियो को, ठीक है। बियरिंग डाउन पेन, पेन कैसे होता है, बियरिंग डाउन, ऑलमोस्ट इनटॉलरेबल, लगभग उसको असहनीय, उसको सहन नहीं होगा। बियरिंग डाउन सेंसेशन कैसे होता है, जैसे कि होता है दोनों थाई में भी पेन आ सकता है, नीचे की तरफ पेन अगर हो रहा है तो बियरिंग डाउन पेन में आएगा, ठीक है।
एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टू कोल्ड, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है कोल्ड से, ठीक है, कोल्ड से बहुत सेंसिटिव होता है। कल्केरिया भी होता है, कालीकार भी होता है, सोरिनम भी होता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड सेंसिटिव रहता है। कॉम्प्लेंट्स एपियर डायगोनली, ये भी एक मेन सिम्टम्स है, ठीक है। इसका सिम्टम्स क्या होता है, डायगोनली एपियर होता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, ये आदमी का फेस हो गया, ये क्या हो गया, इधर हैंड हो गया, ठीक है, इधर पैर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अपर लेफ्ट, ये लेफ्ट है, ये राइट होता है, अपर लेफ्ट एंड लोअर राइट, ठीक है, ऐसे होगा। अपर राइट होगा तो लोअर लेफ्ट होगा, डायगोनली होगा, ठीक है। एंटीमटाट में भी है, स्ट्रामोनिया में भी है, लेकिन अपर राइट एंड लोअर लेफ्ट, इसमें कौन कौन सी मेडिसिन है, एम्ब्राग्रिसिया है, ब्रोमियम है, मेडोरिनम है, फास्फोरस है, एसिड सल्फ है, इतना मेडिसिन है, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है। रिलेशन देख देते हैं, रिलेशन टू एक्टिया है, कोलोफाइलम है, कैनाबिस इंडिका के हाइस्टमस है, कालीफस है, लेकासिस है, नक्स है, ओपियम है, स्ट्रामोनियम है, इन डिलीरियम ऑफ एल्कोहलिज्म, ठीक है, जो दारू पीता है उसमें क्या होता है, ये चीज़ें हमको डिलीरियम कंडीशन देखने को मिलेगा, ठीक है। टू माइगेल, टेंटुला, जिंकम इन कोरिया, कोरियक सिम्टम में इतने मेडिसिन को हम देखते हैं, ठीक है। कोरियक सिम्टम में सेम टू सेम ऐसा सिम्टम्स मिलते जुलता, माइगेल में, टेंटुला में, जिंकम में और एगेरिकस में देखने को मिलेगा, ठीक है। एग्रावेशन देख लेते हैं, आफ्टर ईटिंग, जब भी खाना खाएगा तो इसको कंप्लेन बढ़ जाएगा। आफ्टर क्वाइसन, जब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद क्या हो जाएगा, इसका कंप्लेन बढ़ जाएगा। कोल्ड एयर, ठंडा हवा से भी इसको बढ़ जाएगा, ठीक है। मेंटल एप्लीकेशन, कोई मेंटल वर्क हो गया अगर करेगा तो उसका कंप्लेन बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं, बिफोर ए थंडरस्टॉर्म आने के पहले उसको क्या हो जाएगा, सारा कंप्लेन बढ़ जाएगा। फास्फोरस भी है, ठीक है, ये सिम्टम हम फास्फोरस में भी देखते हैं और सोरिना में भी देखते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। अगला हम नेक्स्ट मेडिसिन एगनस कैस्टस को लेकर आएंगे। आप लोग सब वीडियो देखिए, रिकॉल करते रहिए।